चलो दोस्तों, आज हम नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो नए एपिसोड की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा-सा पुराने एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। तो पुराने एपिसोड में हमने देखा हमारा सो कॉल्ड हीरो चुंग फैंग ने सबकी बोलती बंद कर दी थी। चुंगलुंग सेक्ट के एंट्रेंस एग्जाम में उसने ना सिर्फ पहला रैंक हासिल किया, बल्कि थंडर 3 स्टाइल जिसमें खतरनाक स्किल और बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रास्प उसने जीत ली। उसके अंदर अब 9 का डिवाइन लाइटनिंग जाग चुकी है। अब चू फॉन्ग पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। तो अब नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड की कहानी शुरू होती है वहाँ से जहाँ पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। चू फॉन्ग का खानदान के लोग जो पिछले एपिसोड से उसको फालतू कह रहे थे, अब उसके पास आते हैं और उनके पीछे लगे रहते हैं कि भाई तुम हमारा साथ दो। चू फॉन्ग और बाकी लोग चू फॉन्ग को मना रहे हैं कि हमने एक ग्रुप बनाया है और तुम उस ग्रुप के लीडर बन जाओ। कि अब वो पहले वाला कमजोर चू फॉन्ग तो रहा नहीं, अब वह टॉपर हो गया है एग्जाम का। लेकिन चू फॉन्ग का स्वाग तो देखो, उसने साफ मना कर दिया कि इन छोटे मोटे ग्रुप से मेरे को कोई मदद नहीं मिली और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन ग्रुपों में ज्वाइन करने का। वो अकेला ही काफ़ी है। तभी वहाँ एंट्री होती है इंग मांग ग्रुप के लोगों की, जो क्विंगलोंग सेक्ट के एक बाहर और अंदर का बहुत पावरफुल ग्रुप है। वो लोग एक मैसेज लेकर आए थे जिसमें कि सुई मोए अपने ग्रुप में इनवाइट करना चाहता है चूफोंग अपने मेन कैरेक्टर को। मगर अपना मेन कैरेक्टर चूफोंग वहाँ भी नो मना कर देता है। जिस ग्रुप में लोग जुड़ने के लिए तरसते हैं, चूफोंग ने उस ग्रुप में जोड़ने से मना कर दिया है, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर तो किसी के नीचे काम करने वाला है ही नहीं। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हम आते हैं क्विंगलुंग सेट के सामने। वहाँ पे एक मेडिसिन हंट हुआ रहता है, जिसमें कि नए डिसाइपल्स को ज्वाइन होना रहता है। सारे नए डिसाइपल्स को लिंगयाओ माउंटेन्स पर भेजा जाता है, जहाँ उन्हें मेडिकल्स हर्ब्स मतलब जादुई जड़ी बूटियाँ ढूंढनी होती हैं। और सबको एक वार्निंग भी दी जाती है कि आप इस मिस्ट जंगल में ज़्यादा गहराई में मत जाना, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है और मौत भी हो सकती है। लेकिन हमारा हीरो तो खतरों का खिलाड़ी है। जब सब लोग सेफ जगह ढूंढ रहे होते हैं, तब अपना मेन कैरेक्टर का दिमाग तो कुछ और ही चलता है। उसको तो खुजली होती है कि भाई मेरे को तो वहीं जाना है, सबसे खतरनाक जगह। मगर उसी समय उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और आप गैस कर सकते हैं कि ये वही आवाज़ है जो कि हमको पहले एपिसोड में सुनाई दी थी, जिसने अपने मेन कैरेक्टर को रास्ता बताया था उस गुफा में जाने के लिए, जहाँ पे उसको फर्स्ट रैंक मिली थी। वह आवाज़ बोलती है कि मैं एक क्वीन हूँ, मैं एक मिस्टीरियस क्वीन हूँ। वो उसे बताती है कि असली माल जो कि हाई क्वालिटी का है, वो तुमको मिस्ट में ही जाके मिलेगा। मतलब अपने जंगल के सबसे अंदरी भाग में जाकर ही मिलेगा। यहीं पे एक बड़ा खुलासा होता है। ये एक क्वीन जो चूफंग को बताती है कि उसके अंदर जो बिजली है, वो कोई आम शक्ति नहीं है, वह हेवनली ब्लड लाइन है। ये सुनकर चूफंग एहसास होता है कि वो इस दुनिया में सबसे अनोखा इंसान है और उसी समय चूफंग उसे क्वीन बनाने लगता है। अब हमारा सीन चेंज होता है मिस्ट के अंदर। अब ट्विस्ट ये आता है कि चूफोंग उस प्रोहिबिटेड मिस्ट में घुस जाता है और सुई में जो उस पर नजर रख रही होती है, वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। ये वही लड़की है जो अपने मेन कैरेक्टर को पीछा करती है पीछे पीछे से, और अचानक से उस लड़की को कोई डेंजर में फंसा लेता है। अपना मेन कैरेक्टर उस लड़की को बचाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको भी जोखिम लेना पड़ेगा। जहाँ एक और मिस्टीरियस चीज होती है, इसी समय मिस्ट के अंदर एक ओल्ड मैन पुरानी आत्मा जैसा नजर आता है अपनी मेन कैरेक्टर को। वह बुड्ढा कहता है हजारों साल बाद कोई ऐसा टैलेंट मिला है दोस्तों, जो कि उसे पावर दे सकता है और उसकी कोई विश है जो पूरा कर सकता है, जो कि शायद हमको फ्यूचर में जाके पता चलेगी। वह बुड्ढा अपने मेन कैरेक्टर को और उस लड़की को जो अपने मेन कैरेक्टर का पीछा कर रहा था, उस दोनों को बचा लेता है और बचाते समय अपने मेन कैरेक्टर को कुछ स्पिरिचुअल हर्ब दे देता है हाई क्वालिटी की। तब शाम होने लगती है। शाम होते होते हमारा सीन फिर चेंज होता है। हमारा बताया जाता है कि कुछ लोग वेट कर रहे हैं सबके आने का, और टाइम गुजरता है, रात हो जाती है, मगर सभी लोग चले जाते हैं सिर्फ एक फीमेल एल्डर को छोड़ के। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को लेके आता है। वो लड़की पूछती है कि अंदर क्या हुआ। वह बोलता है कि हम लोग गुम गए थे और हम लोग बेहोश हो गए थे। तब इसी समय सीन चेंज होता है, कहानी आगे बढ़ती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूम में चला जाता है
और कुछ देर बाद तभी चू फोंग अपने मेन कैरेक्टर को एक खबर मिलती है जो उसको पूरा हिला के रख देती है। वह खबर थी कि उसके घर वह खबर होती है कि उसके घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। दूसरी फैमिली के लोगों ने हमला कर दिया है। जो फैमिली होती है चू फैमिली सुवान सिटी की। तो अपना मेन कैरेक्टर चू फोंग बिना वक्त गवाए अपने घर की तरफ भागने लगता है। वहाँ का मंजर बहुत बुरा होता है। चू फोंग का पिता और बड़ी मुश्किल से बचता हुआ अपने सेक्ट को बचाते हुए वह बहुत जख्मी हो जाता है, क्योंकि जो उसका अपोनेंट था वह सू तयांगी लेवल 7 रिलीम में था और अपने मेन कैरेक्टर का फादर लेवल 5 में था। और वो लोग सू फैमिली के लोगों को कुत्ते की मौत की तरह मार रहे होते हैं और सभी को लग रहा होता है कि सू फैमिली अब खत्म होने वाली है। तभी धमाकेदार एंट्री होती है अपने मेन कैरेक्टर की। वहीं से सीन चेंज होता है। सब लोग सू फोंग को देखकर हंसते हैं। सू तयांगी कहता है, जो कि दूसरी फैमिली से बिलोंग करता है, तो लेवल 5 पर कैसे होकर हमको चैलेंज करेगा। अपने मेन कैरेक्टर को कोई शक ही नहीं होता कि वो इन लोगों को हरा सकता है और हरा देगा आराम से। जैसे ही फाइट शुरू होती है, सू फोंग अपनी थंडर 3 स्टाइल का यूज़ करके बिजली की रफ्तार से सू त्यांगी पर हमला करता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें पता चलता है कि सू फोंग लेवल 5 नहीं बल्कि लेवल 8 तक पहुंच गया है, जो कि सू त्यांगी से भी ज़्यादा बड़ी रिले में है। मगर अपने मेन कैरेक्टर सुबंग ने उसे सिर्फ हराया नहीं, बल्कि उसको मौत के घाट पे उतार दिया है। उसने सू फैमिली को वही डायलॉग मारा जो उन्होंने उसको फादर को मारा था। क्या तुम्हें लगता है शिवोंग सिटी तुम्हारे जैसे कैदी के लिए सामने आएगी? पूरा शहर थर्रा थर्रा कांपने लगता है। चूफोंग ने सिर्फ एक ऐलान कर दिया, जो मुझसे छड़ेगा उसे मैं मार दूंगा, लेकिन जो मेरे परिवार पे हाथ उठाएगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आपको कुछ दिनों के अंदर मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।